नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज बॉलीवुड के ऊपर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। वैसे तो अब तक हम लोग ये जानते थे कि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम का पैसा लगा हुआ है, लेकिन आज जो खुलासा हुआ है उससे ये पता चला है कि बॉलीवुड के अंदर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और कई सारे जिहादी संगठनों ने अपने पैर पसार लिए हैं। कई बड़े नाम इसके लपेटे में आ गए हैं। शाहरुख खान, करण जौहर, रणवीर सिंह, सोनम कपूर, अनिल कपूर, कई सारे नाम अब ऐसे हो गए हैं जिन पे शक की सुई चल गई है। और ये कोई खबर नहीं, किसी मीडिया का खुलासा नहीं है। दरअसल अमित शाह के कार्यालय से, होम मिनिस्ट्री से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें इन सभी बॉलीवुड के जो शक के दायरे में आए जो लोग हैं, जो एक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं, इनको हिदायत दी गई है कि आप फौरन अपने रिश्ते पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के एजेंट और आईएसआई के दलालों, ये कश्मीर के नाम पे धंधा करने वाले, जिहाद फैलाने वाले लोगों के साथ अपने रिश्ते तोड़ लें और इन सारे अपने जो पुराने जो रिश्ते हैं जो आपके साथ, उसको डिनाउंस करें पब्लिकली। अदरवाइज अमित शाह का जब डंडा चलेगा तो बॉलीवुड में क्लीनिंग प्रोसेस एक इस तरीके से किया जाएगा कि कई सारे प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हुए मिलेंगे। ये खुलासा किसी अखबार की तरफ से नहीं हुआ है, किसी मीडिया हाउस ने नहीं किया है। इस लेटर को देखिए। ये लेटर अमित शाह के दफ्तर यानी होम मिनिस्ट्री से रिलीज किया गया है। और ये क्यों रिलीज किया गया है? ये इसलिए रिलीज किया गया है कि एक सांसद जिनका नाम है राहुल शेवाले, उन्होंने कुछ दिन पहले एक पत्र लिखा था, होम मिनिस्टर से गुजारिश की थी कि कई सारे बॉलीवुड के सितारे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, इनके रिश्ते वो अमेरिका में कुछ ऐसे संदिग्ध लोगों के साथ उठते बैठते हैं जिनका सीधा रिश्ता पाकिस्तान की आईएसआई, इमरान खान, वहाँ की आर्मी और कश्मीर के जो जिहादी हैं, जो टेररिस्ट हैं, उस संगठनों के साथ है। और इसके बारे में उन्होंने ये सवाल जवाब किया था। तो होम मिनिस्ट्री इस मुद्दे को लेकर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में इंडियन एम्बेसी से यहाँ की सरकार ने राब्ता किया, इस मसले के बारे में जानकारी हासिल की। अब उसमें क्या मिला, उसमें देखिए जो पॉइंट नंबर 2 इस लेटर में क्या लिखा है। I got the issue examined. The Ministry of External Affairs has appraised that Rehan Siddiqui, Rakesh Kushal और दर्शन मेहता have been blacklisted on the recommendation of the Consulate General of India, Houston. मतलब ये 3 ऐसे संदिग्ध लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ इनको ब्लैकलिस्ट किया गया है और इनके साथ जिनके जो रिश्ते हैं बॉलीवुड में, अब उनकी तहकीकात हो रही है, उनके बारे में खंगाला जा रहा है। इस चिट्ठी में और क्या लिखा हुआ है? इस चिट्ठी में लिखा हुआ है, फर्दर द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन वॉशिंगटन डीसी एंड द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन ह्यूस्टन have also been requested to engage with the prominent influences, cultural bodies and bona fide Bollywood affiliated local entities to ensure that appropriate message is conveyed to Indian actor and artists so that they disassociate themselves from such anti-national elements। मतलब साफ है कि अभी अमित शाह के कार्यालय से इन लोगों को हिदायत दी गई है कि ये अपने ताल्लुकात वो खत्म कर लें, अदरवाइज इनके ऊपर जब डंडा चलेगा तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। इनकी जो सारी जो हेकड़ी है, जिस तरीके से इन लोगों ने बॉलीवुड को एक माफिया में कन्वर्ट कर दिया है, वो फिर नहीं चलेगी। अब सवाल यह है कि इनके रिश्ते किसके साथ हैं। तो ये खबर आ रही है, इसकी बहुत सारे, अगर आप गूगल पर जाएंगे, सोशल मीडिया में अगर आप देखेंगे, इसमें सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो टोनी असाई का है। ये टोनी असाई दरअसल ये कश्मीर का रहने वाला है, लेकिन असली नाम इसका अजीज असाई है। अमेरिका गया, इसने नाम बदल लिया, खुद को ये आर्किटेक्ट कहता है। लेकिन
इसकी तस्वीरें साफ साफ बताती हैं, इसका जो ट्विटर अकाउंट है वो साफ साफ बताता है कि ये किस तरीके से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये एक चमचा है और आईएसआई के लिए ये काम करता है। और तो और ये JKLF, ये जो सारी जो जिहादी तंजीमें हैं जो कश्मीर के अंदर में जो जिहाद फैलाते हैं उसका ये समर्थक है। ये खुद को बुरहान वानी का एक बहुत बड़ा फैन बताता है। हिंदुस्तान, आप उसके ट्विटर अकाउंट पर अगर आप जाएंगे, हर दिन सारे काम धाम छोड़ के ये हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने का काम करता है और कई सारे लोगों का रीट्वीट करना, ये करना, वो करना। अगर आधे घंटे तक इसके ट्विटर को आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये स्वयं एक जो है इस्लामिस्ट है, एक जिहादी है और तो और ये पैसे के लिए पाकिस्तान की दलाली करता है और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता है। अब इसके रिश्ते किसके किसके साथ हैं तो कई सारी तस्वीरें आ रही हैं। मालूम चल रहा है कि शाहरुख खान के साथ तस्वीरें हैं, कोई बता रहा है कि शाहरुख खान के इसके साथ बिजनेस ताल्लुकात हैं, दुबई में कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फिर मालूम चलता है कि जो इनकी वाइफ है शाहरुख खान की, उसके साथ तस्वीरें निकल रही है। कई सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ इसकी तस्वीरें हैं। कहने का मतलब कि ये बाकायदा बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ इसकी दोस्ती है। दूसरा नाम अनिल मुशर्रफ का है। ये एक पाकिस्तानी है और ये हार्डकोर इस्लामिस्ट है, ये आईएसआई का एजेंट है। और इसके साथ जो तस्वीरें नजर आ रही हैं तो मालूम चल रहा है कि करण जौहर, रणवीर कपूर, सोनम कपूर, अक्षय कुमार, परिणीति चोपड़ा, ये तमाम बहुत सारे लोग हैं। इनकी जो तस्वीरें तो सामने आई हैं और कई सारी चीज़ें अभी छुपी हुई हैं, इसका अभी पता नहीं चला है। लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि ये लोग जाने अनजाने में या जानबूझकर पाकिस्तान के उन एलिमेंट्स के साथ इन लोगों ने रिश्ते बनाए हैं। अब ये रिश्ता कितना गहरा है, क्या वहाँ से पैसे आते, क्योंकि ये बात तो पहले सारे लोग जानते कि दाऊद इब्राहिम का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान के फिल्म इंडस्ट्री में लगा हुआ है। तो क्या ये जो रिश्ता पाकिस्तान के साथ है, दाऊद इब्राहिम तो पाकिस्तानी हो गया, पाकिस्तान में ही रह रहा है, तो ये जो रिश्ता है क्या वो बदला है? क्या अब सीधे डी कंपनी के साथ साथ आईएसआई भी बॉलीवुड के अंदर अपना, इसको कह सकते हैं, प्रोपेगेंडा चला रही है? और इसलिए आप देखिए जब कभी कश्मीर का कोई मसला उठता है, कई सारे बॉलीवुड के जो अनपढ़ गंवार जो एक्टर और ये सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, ये लोग कश्मीर के लिए जो छाती पीटने लगते हैं, हिंदुस्तान की सेना के खिलाफ ट्वीट करते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं। मैंने इसके ट्विटर पर जाकर के देखा था, इस टोनी के, मालूम चल रहा है कि प्रिंट के किसी कई सारे इंटरव्यूज उसके, इसको जो वो रिट्वीट कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि ये किस तरह का मायाजाल है जो पाकिस्तान ने बॉलीवुड में बिछा रखा है। और ये जो आज खुलासा हुआ है उससे एक बात, एक पैरेलल, एक पुरानी घटना मुझे याद आती है कि इसी तरीके का अमेरिका के अंदर एक फाई नेटवर्क होता था, गुलाम नबी फाई। और गुलाम नबी फाई जो है वो आईएसआई का एजेंट था। वहाँ की FBI ने, जो वहाँ की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसने इसे पकड़ा था क्योंकि इसे आईएसआई के द्वारा पैसा अमेरिका भेजा जा रहा था। और वो वहाँ करता क्या था, तो वो वहाँ अमेरिका में बैठ करके कश्मीर के नाम पे हिंदुस्तान के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा चलाता था, सेमिनार करता था, आर्टिकल्स लिखवाता था, वॉशिंगटन पोस्ट में तो न्यूयॉर्क टाइम्स में। इस तरह के जो ये सारे जो लेफ्ट लिबरल कबाल का जो पूरा गैंग है उसको फंड किया करता था। और इसका खुलासा जब सामने आया तो पता चला कि ये बहुत सारे लुटियन गैंग के ये जो बड़े बड़े पत्रकार, जेएनयू के बड़े बड़े प्रोफेसर्स, डीयू के प्रोफेसर्स, आईआईटी के प्रोफेसर्स, एम्स के डॉक्टर्स, ये सारे लोग उसके पैसे पे फाई नेटवर्क का हिस्सा बन गए थे। ये लोग अमेरिका जाते थे, वहां पे हिंदुस्तान के खिलाफ जो सेमिनार होता था ये आईएसआई करवाती थी और ये लोग वहां जाकर के हिंदुस्तान के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करते थे। अभी देखिए किस तरीके से अचानक से कोई खबर आ जाती है कि भाई ये जो है कश्मीर के अंदर सारे लोगों को, एकदम पूरे कश्मीर को जेल में कन्वर्ट कर दिया गया है, ह्यूमन राइट्स की अवहेलना हो रही है। इस तरह की बातें पहले फाई नेटवर्क किया करता था। अब ये पकड़े गए हैं
तो ये अब लगता है कि आईएसआई ने अपना मोड बदला है। बॉलीवुड हिंदुस्तान का एक एसेट है। कैपिटल टीवी बार बार, ये जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही कैपिटल टीवी लगातार इस बात को कहता आ रहा है कि जो बॉलीवुड की दुनिया है ये काली दुनिया है। यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर्स का माफिया चल रहा है, यहाँ पे ड्रग्स माफिया ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा है, यहाँ हर तरह के वो काले धंधे हो रहे हैं जो किसी भी तरीके से बॉलीवुड में इसका एसोसिएशन नहीं होना चाहिए था। और ये पूरा अंडरवर्ल्ड, ये पाकिस्तान, आईएसआई, ये पूरी तरीके से आज इस बात का खुलासा हो गया, इस बात को कंफर्मेशन मिल गया कि किस तरीके से बॉलीवुड, जो हिंदुस्तान का एक सॉफ्ट पावर है, बॉलीवुड के जरिए हिंदुस्तान के बारे में पूरी दुनिया जानती है, उसके ऊपर आईएसआई ने अपना पूरा रैकेट, अपना पूरा पैर पसार लिया है। और ये जो अनपढ़ गंवार किस्म के एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, ये लोग उसके एक कठपुतली बन गए हैं। और यही जब आप देखिए 370 जब आता है तो कई सारे बॉलीवुड वाले आ जाते हैं बाहर, सीए आता है तो मालूम चलता है कि मुंबई में ये बॉलीवुड वाले सब आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब इस बात में कोई शक व शुबा नहीं बचा है कि बॉलीवुड के अंदर कुछ ऐसे तमाम एलिमेंट्स हैं, जिस तरीके से फाइव नेटवर्क के समय ये जो लुटियन गैंग है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, इनका चेहरा बेनकाब हुआ था कि किस तरह से ये लोग आईएसआई के पैसे पे हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा में शामिल थे। अब आज के खुलासे से ये साबित हो गया है कि बॉलीवुड में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो देश विरोधी काम में लिप्त हैं। लेकिन अभी जो सरकार ने ये जो चिट्ठी जारी की है, इससे सिर्फ उन्हें कहा गया है कि आप अपने रिश्ते तोड़ो, आप अपने जो सारे कारनामे हैं, जो उनके लिए जो आप काम करते हो, उससे पूरी तरीके से अपने आप को अलग कर लो। अदरवाइज, क्योंकि ये लोग तो अब निशाने पे आ गए हैं, ये किससे बात करते हैं, इनका पैसा कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है, कहाँ कहाँ बिजनेस है, किस किस गोरख धंधे में ये लोग लिप्त हैं, ये मोदी सरकार की एजेंसियां अब इनके पीछे पड़ जाएंगी। और अगर इनकी स्थिति बदलती नहीं है, अगर ये अपना रिश्ता तोड़ते नहीं हैं, इसके बावजूद, इस खुलासे के बावजूद, अगर ये पाकिस्तान की और ये जो जिहादियों की दलाली में लिप्त रहेंगे, तो अमित शाह का जब डंडा चलेगा तो इनके लिए छुपने की जगह पूरी दुनिया में कहीं नहीं बचेगी। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।